हेलो सर। आ, हमारा जो डेमो होगा सर टू डायमेंशनल मोशन पे, और इसका जो ब्रॉडर जो एप्लीकेशन जो होगा, तो मैं जो सर ट्राई करूँगा कि इस जो टू डायमेंशनल का जो कॉन्सेप्ट है उसको कैसे हम डिफरेंट 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 जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज हो, कैसे हमको करना है। बेसिकली सबसे ज़्यादा जो इशू होता है जो आईआईटी मेंस और एडवांस का, जो नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट पे नॉर्मल जो फॉर्मूला पे प्रॉब्लम नहीं आता है, उस पे कहीं ना कहीं जो एक अच्छे से कॉन्सेप्ट जानने से ही, टू डायमेंशनल मोशन का एक अच्छा से कॉन्सेप्ट जानने से ही हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो मैं सर इसमें जो डेमो एक दूंगा, उसमें बस हल्का फुल्का जो इसका कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक जो आइडिया है वो लेते हुए इसके एप्लीकेशन जो पार्ट है उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा कि कैसे जो प्रॉब्लम डीलिंग के कैसे करते हैं आईआईटी में, और उसका कैसे एप्लीकेशन है बहुत सिंपल सिंपल वे में। तो मैं आज ये ट्राई करूँगा कि इस ढंग से डेमोन्स्ट्रेट करूँ, इस ढंग से कि अगर आप इसको इस जो कॉन्सेप्ट को यूज करने के बाद आईआईटी मेंस एडवांस का कोई भी प्रॉब्लम आज के बाद से वो मिस नहीं होगा। तो सर बेसिकली जो टू डायमेंशनल मोशन ये होता है कि पार्टिकल कहीं ना कहीं वो एक स्ट्रेट लाइन से नहीं मूव कर रहा, कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में वो एक दो या तीन, तो वो तो थ्री ठीक है, वो थ्री डायमेंशन हो जाए, लेकिन ओके हम टू डायमेंशन में इको कौन साइज करते हैं, मतलब वो एक्स एक्सिस एक्स को कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, वाई को कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, तो बोल सकते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन मोशन है, वो हो सकता है। लेकिन एक टू डायमेंशन में जब वो पार्टिकल जो कर्व पे मूव कर रहा है, कहीं ना कहीं वो कर्व बना रहा है, तो वहाँ पे इसका मैक्सिमम एप्लीकेशन है। ठीक, तो उस पर आते हैं। तो क्या है कि जैसे पार्टिकल कोई है, वो पार्टिकल किसी पर्टिकुलर टाइम में वो अपने एट द टी इक्वल टू जीरो पे, पार्टिकल एट टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल का जो पोजीशन था, ओके, वो उसका जो कोऑर्डिनेट था वो ऐसा था, एक्स वाई है, उसको एक्स वाई उसका कोऑर्डिनेट था। तो उसको हम पोजीशन वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर एट दिस इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज एक्स, पोजीशन वेक्टर जो हम ऐसे लिखते हैं कि पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट माइनस ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट, दिस आई वेक्टर प्लस बाई माइनस जीरो जे कैप लिख सकते हैं। तो ये हो गया उसका पोजीशन वेक्टर एट दिस टी इज इक्वल टू जीरो, एट दिस टी इज इक्वल टू जीरो। सो आर वन वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस बाई जे कैप, बाई जे कैप लिख सकते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम में सपोज दैट इसका जो कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है, ओके, इसने x प्लस डेल्टा एक्स बाई प्लस डेल्टा वाई पे मूव हुआ है, तो दिस इज द आर टू वेक्टर को लिखेंगे x प्लस डेल्टा एक्स वेक्टर आई प्लस बाई बाई डेल्टा वाई बाई डेल्टा वाई जे वेक्टर लिखेंगे। तो एज वी नो दैट दिस द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर जो होता है वो दैट इज द फाइनल फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर होता है। तो आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर लिखेंगे, तो इसको आ जाएगा डेल्टा एक्स आई कैप आई, दिस इज द डेल्टा बाई जे कैप लिखेंगे, जे कैप। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ। तो जो पार्टिकल जो डेल्टा टी टाइम में पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जिसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इसका वेक्टोरियल सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस को वेक्टोरियल सम ही लिखना है। अब इसी चीज को सिंपल वे में अगर लिखते हैं कि वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, तो वेलोसिटी जो होता है वो डी आर बाई डी टी। इसी चीज को यहाँ से हम एवरेज भी ले सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी आ सकते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी में क्या करेंगे, डेल्टा टी से एक कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे डेल्टा टी, यहाँ पे डेल्टा टी कर देंगे। तो बहुत सिंपल है दिस कि क्या होगा, यहाँ पे ये जो आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा, दिस इज द वी एवरेज, दिस इज द वी एवरेज इज इक्वल टू यहाँ पे दिस इज यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी जो है वो एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वी एक्स वी वाई जे कैप। इट मींस जो एवरेज वेलोसिटी है पार्टिकल का वो वेक्टोरियल सम ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस होगा। ओके, इसी से मूव करते हैं साइमल्टेनियस। सो ये आ गया वी एक्स आ गया। इसी चीज को अगर हम फिर से अगेन टी से डिफरेंशिएट कर दें,
तो और इसको अगर डेल्टा टी टेंस टू जीरो अगर कर देते हैं, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो वो हो जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इट मीन्स dr वेक्टर बाई dt, dr वेक्टर बाई dt इज इक्वल टू dx बाई dt I प्लस dy बाई dt वेक्टर j कैप. यहाँ पे हो गया. यहाँ पे ये क्या है, इट मीन्स इसी चीज को लिख सकते हैं ऐसे, मीन्स वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू vx प्लस vy. ओके. सो तो पर्टिकुलर अगर किसी भी जो पार्टिकल का, किसी भी बॉडी का अगर उसका वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस दिए हुए है, अलोंग वाई एक्सिस दिए हुए है, तो उस पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा वो वेक्टोरियल सम होगा. ठीक है, वेक्टोरियल सम होगा. और इसी चीज को जो रिजल्टेंट इट मींस वेक्टर अगर है तो उसके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा. तो मैग्नीट्यूड तो निकाल लेंगे. ओके, दैट इज द मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स होल स्क्वायर. ओके, vx होल स्क्वायर प्लस vy होल स्क्वायर. ये स्पीड भी दे देगा, पार्टिकल का स्पीड भी दे देगा. और जो स्पीड भी दे देगा तो और इसका कितना एंगल की कितना होगा, इट मींस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कितना एंगल बनाएगा. सो उसको tan थीटा इज इक्वल टू बाई कंपोनेंट वाला जो होता है वो मैग्नीट्यूड और अपॉन एक्स का कंपोनेंट वाला. अगर एक्स एक्सिस से आप एंगल मेजर कर रहे हैं, जैसे कोई भी चीज़ जो फिजिकल का कंपोनेंट है, फिजिकल जो क्वांटिटी कर रहे हैं आप निकाल रहे हैं, तो उसका जो एक्स एक्सिस से अगर एंगल निकालना है, एक्स एक्सिस से एंगल निकालना है, दैट इज tan थीटा. तो उसमें क्या करना है कि बाई वाले जो कंपोनेंट है अपॉन एक्स वाला कंपोनेंट को ही लिखना होता है. तो यहाँ पे अगर हमें वेलोसिटी निकाल लिया तो इसका मैग्नीट्यूड तो ए होगा. और डायरेक्शन निकालने के लिए tan थीटा इज इक्वल टू दिस वी वाई अपॉन वी एक्स कर देंगे. ओके, वो दे देगा दिस थीटा जो होगा वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल पे बना रहा है उसका tan थीटा जो होगा बाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट. ओके, अगर सिमिलरली अगर ऐसा हो कि एक्सीलरेशन अगर मीन्स जो पार्टिकल पे दो एक्सीलरेशन हो या दो फोर्स हो, ठीक है, अगर फोर्स एक्ट हो रहा है तो एक्सीलरेशन भी होगा उस पर्टिकुलर एक्सिस में. वहाँ पे एक पार्टिकल है, ऐसे पार्टिकल का मास एम है, ठीक है, ले लेता हूँ. इस पे दो गो फोर्स है. एक इस पे 4 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है और 3 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है. ओके, तो जो इस पे अगर हम निकालने की एवरेज जो रिजल्टेंट जो फोर्स जो एक्ट होगा, ओके, वो कितना होगा. इसमें जो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा एफ रिजल्टेंट और एफ नेट लिख देता हूँ. तो यहाँ पे वेक्टोरियल सम होगा. तो ये सपोज करते हैं कि 4 न्यूटन का जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो एक्स एक्सिस पे है और 3 न्यूटन वाला बाई एक्सिस पे है. तो क्या लिखेंगे, 4 ऐसे है वेक्टोरियल वे में, तो ऐसे लिख रहे हैं. ठीक है, अब ये जो तो इसका सिंपल सी बात होगा, जो रिजल्टेंट निकालेंगे एफ नेट इक्वल टू सिंपल सी बात, जो कोफिशिएंट ऑफ आई एंड जे का के का जो होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, 4 स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर कर देंगे, जो आएगा उसका नेट आएगा. लेकिन उसका डायरेक्शन है, इट मीन्स द फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो ये तो मैग्नीट्यूड तो हो गया, लेकिन हमें डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना है. तो उसका tan थीटा जो लेंगे वो tan थीटा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है वो फ्रॉम एक्स एक्सिस अगर ये कर रहे हैं तो बाई कंपोनेंट वाला. ओके, इट मीन्स एफ बाई ले लेते हैं और एफ एक्स ले लेंगे. तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3/4 ये होगा tan इनवर्स 3/4. तो इसका जितना भी वैल्यू आता है 37 डिग्री वो होगा एक्स एक्सिस से वो बना रहा है. तो इसमें एक चीज तो बेसिकली इसमें 2 डायमेंशन का करते करते मैंने इसमें एवरेज में भी घुस गया. ओके, बट ये जो है ना सर, ये काम की चीज़ है. इसके बाद हम इसको एप्लीकेशन कैसे करते हैं. मेन चीज़ जो एप्लीकेशन है कि यहाँ पे जो डायरेक्शन जो है वो जो पार्टिकल का वेलोसिटी है एक्स पे डिपेंड कर रहा है. इसी चीज़ को हम अगर फिर से डिफ्रेंशिएट कर दें, वेलोसिटी को भी डिफ्रेंशिएट कर दें, तो यहाँ पे dv बाई dt जो आएगा वो दैट इज द dvx, इट मीन्स ax I एंड दिस इज द a बाई j होता है. दिस इज द इट मीन्स नेट एक्सेलरेशन बोल सकते हैं. वो वेक्टोरियल सम ऑफ अलोंग एक्स एक्सिस एंड वेक्टोरियल सम ऑफ अलोंग बाई एक्सिस. यस, ये होगा. अब इस चीज को इट मीन्स जो है ना, हमने इस टू डायमेंशनल में जो एप्लीकेशन पार्ट है वो बहुत मज़ेदार है. उसमें क्या करते हैं कि जो पार्टिकल के जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट है, उसके पास जो वेलोसिटी जो होगा वो
होगा वो कम्प्लीटली एक्स एक्सिस के कंपोनेंट पे ही डिपेंड करेगा, और बाई एक्सिस वाला बाई एक्सिस पे डिपेंड करेगा। वो कभी एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं कर रहा है। पार्टिकल का एक्चुअल जो लोकेशन होगा, इट मीन जो लोकस जो फाइंड आउट करेंगे वो दोनों का इफेक्ट होगा। लेकिन जो हम इस चीज़ को प्रॉब्लम जो सॉल्व करने का जो टेक्निक यूज करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे कि जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो कुछ भी है उसको सेपरेट कर देते हैं, बाई एक्सिस के लॉन्ग जो भी है वो सेपरेट करते हैं। जैसे सिंपल सी बात, इसी के थ्रू मैं इसमें आ जाता हूँ, जो प्रोजेक्टाइल मोशन को कैसे डील करते हैं। इसके लिए तो सिंपल सी बात है, डेरिवेशन बहुत के पास है, और ये हर कोई इसको बताते हैं, और इसका फार्मूला भी है। बट लेकिन ये जो फार्मूला है जो इसका प्रोजेक्टाइल मोशन का, उस फार्मूला से हमें नहीं लगता है कि आईडी एडवांस तो बिल्कुल नहीं बना सकते, उसका तो बिल्कुल नहीं हो सकता उससे। मेंस कभी कभार काम चल सकता है, लेकिन आजकल मेंस भी उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं कि फार्मूला याद कर करके। ओके, लेकिन जो फार्मूला हम जो फाइंड आउट करते हैं वो बहुत अच्छी बात है। उसको कैसे करते हैं, वो बेसिक जो कॉन्सेप्ट को, टू डायमेंशन जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करके हम कैसे निकालेंगे, वो है, वो हर जगह आएगा, काम आएगा। तो इसमें हम करते हैं कि ओके, सिंपल सी बात है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसमें कोई पार्टिकल को तो हम एक्स एक्सिस बाई एक्सिस तो हम एज्यूम कर लेंगे, जहाँ से पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं वो सपोज करते हैं कि हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो एक्स एक्सिस है और वर्टिकल है वो बाई एक्सिस है। ओके, और पार्टिकल को ऑब्लिकली बोलते हैं। ऑब्लिकली इट मीन्स लेस देन थीटा डिग्री एंगल से उस पार्टिकल को थ्रो किए फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ओके, और सपोज कि इसका जो इनिशियल स्पीड है जो पार्टिकल को थ्रो किए हैं वो थीटा यू है, दिस स्पीड इज यू एंड इट इज इंक्लाइंड विथ थीटा डिग्री एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ओके, अब ये जो पार्टिकल का जो मोशन होगा वो किस ढंग से होगा, तो पार्टिकल का मोशन तो ये है कि एक्स एक्सिस में, तो यहाँ पे हम ये करेंगे क्या कि इसको इनिशियल जो वेलोसिटी है उसको ब्रेक कर लेंगे along एक्स एक्सिस along बाई एक्सिस। तो क्या होगा, u cos थीटा एंड u sin थीटा होगा, u sin थीटा होगा। ओके, ये चीज है। अब ये हो रहा है क्या कि एक्स एक्सिस के along कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, तो ये जो u cos थीटा जब फोर्स नहीं एक्ट हो रहा है तो पार्टिकल एक्सलेरेट नहीं होगा। जब एक्सलेरेट नहीं होगा तो ये दिस u cos theta will be remains a constant. Okay, it will move with a u cos theta. It means जो पार्टिकल का x कंपोनेंट वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होने वाला। अब चेंज क्या हो रहा है, ये u sin थीटा, जो कि ये g जो एक्ट हो रहा है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। ओके, वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है along निगेटिव बाई एक्सिस। अगर हम यहाँ पे एक्सिस को एज्यूम करते हैं तो इसको अलग, अगर ऊपर वाले को पॉजिटिव बाई एक्सिस एज्यूम करते हैं तो निगेटिव, तो नीचे वाला माइनस निगेटिव बाई एक्सिस है। ओके, कभी कभी क्या करते हैं कि प्रॉब्लम को हम इजी ये करने के लिए, बनाने के लिए जो इसमें जो आएंगे, जब हम लोग पार्टिकल को किसी टावर से थ्रो कर दिए, किसी एक टावर से थ्रो कर दिए हॉरिजॉन्टली या समथिंग, वहीं से कुछ एंगल से थ्रो कर दिए, तो इसमें ये जो एक्सिस जो है ना, एक्सिस एज्यूम करना कि कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा निगेटिव होगा। ओके, मैथमेटिकली तो ये है कि हम ऐसा करते हैं, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इसी को निगेटिव एक्स एक्सिस, जो राइट वाला को प्लस, लेफ्ट वाले को माइनस, ऊपर वाले को प्लस, नीचे वाले को माइनस। लेकिन ये सब का सब जो है ना, एक कभी कभी हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसको हम क्योंकि निगेटिव माइनस प्लस के जो चक्कर से बचने के लिए कभी कभी हम इसी को माइनस भी कर सकते हैं, इसी को प्लस भी कर सकते हैं। जिसमें इसमें जैसे कोई हाइट है, ये जो टावर है उससे ही इस पार्टिकल को थ्रो किए हैं यू वेलोसिटी से। तो करते क्या है कि यहाँ पे जो एक्स एक्सिस से एज्यूम कर लिया और यहाँ पे ही ऑरिजिन शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे ही ऑरिजिन है, बेटर है कि यहाँ यहीं पे हमने ऑरिजिन मान लिया। और इसी को कभी कभी क्या करते हैं कि प्रॉब्लम को थोड़ा इजी के करने के लिए, कैलकुलेशन को ऐसा कुछ भी नहीं है कि उससे नहीं हो सकता, इससे हो सकता है, ये ऐसे ही क्यों कर दिया, ऐसा सब नहीं है। ये प्रॉब्लम को इजी बनाने के लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होने के बाद बच्चे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, बट मैं ट्राई करता हूँ कि इस चीज़ को करने का, एक्सप्लेन करने का। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे भी ब्रेक कर देंगे u cos थीटा
और यहाँ पे यू साइन थीटा कर देंगे, यू साइन थीटा कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसी को बेटर है कि हम प्लस बाई एक्सिस इसी को एज्यूम कर लें कि पार्टिकल जब फाइनली जब गिर करके यहाँ पे आएगा तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो बाई एक्सिस वाला ये हमारा प्लस ही रह जाएगा। ओके, और ये जी भी प्लस है, तो बेटर है कि जो फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन कम रहेगा और कुछ नहीं है। तो ठीक है, इस पे ही आते हैं पहले। तो इसमें हम करेंगे क्या कि पार्टिकल अब ऐसा हो गया एक इनिशियल कंडीशन, इसके बाद बाकी सब चीज़ जो है ना वो नॉर्मल हम जो बेसिक जो काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे। इसमें क्या करते हैं कि बेसिक जो इसमें तो ये तो पक्का है कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, जी का वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे, वो कांस्टेंट है। तो जब एक्सेलरेशन पार्टिकल का कांस्टेंट है तो बेसिक जो काइनेमेटिकल जो फॉर्मूला है उसको हम यूज कर सकते हैं, जैसे एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ओके, यहाँ पे एंड वी इजिकल टू यू प्लस ए टी, वी इजिकल टू यू प्लस ए टी एंड वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो यहाँ पे एस क्या है, एस क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है एंड v जो फाइनल वेलोसिटी, u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है एंड v फाइनल वेलोसिटी एंड ऑल द थिंग्स आर सेम। ओके, तो इसी चीज को अगर हम ऐसे कर देते हैं कि एक्स जो इसमें जो 2 डायमेंशन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का, उस s की जगह हम ऐसा लिख दें s x, इट मींस x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है वो दैट इज यहाँ पे इसी चीज को u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी जो लिया हूँ उसी को ux भी लिख सकते हैं, uxt प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या हुआ है कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का उसमें इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस लिया, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस लिया, वो एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट कंप्लीटली एक्स एक्सिस पे डिपेंड कर रहा है। इसमें बाई एक्सिस वाला जो इनिशियल वेलोसिटी होगा जैसे इसमें है एट दिस टी इक्वल टू 0, ux जो है वो क्या है, ux दैट इज u cos थीटा, u cos थीटा। ओके, इसमें आई कैप लगा भी सकते हैं, ओके, बट हमने सेपरेट ही कर दिया है कि एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसा है एंड u बाई इनिशियल वेलोसिटी अलोंग बाई एक्सिस कितना है, दैट इज u sin थीटा है, u sin थीटा के जे वेक्टर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये चीजें हैं और यह पार्टिकल के पास जो एक्सीलरेशन है, अब इसी चीज को लिख लेते हैं कि एक्सीलरेशन जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो पार्टिकल का 0 एक्सीलरेशन है एंड ए वाई क्या होगा वो दैट इज एक प्लस लिया हूं तो इसको माइनस जी लिख देना बेटर रहेगा। ओके, माइनस जी और माइनस 9.8 न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेंगे। ओके, इसी चीज को हमको यूज करना है। तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट होगा इट मींस एक्स एक्सिस पे लेंगे वो सारा इनिशियल जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, वो सब पे डिपेंड करेगा। बाई एक्सिस पे जो है वो इट मींस एक्स में ए वाला टर्म कभी नहीं आएगा, यू साइन थीटा उसको हम लेंगे ही नहीं, लेंगे कभी नहीं लेंगे। ओके, ऐसा करेंगे। एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग जो फाइनल वेलोसिटी होगा इट मींस आफ्टर टाइम t what will be the velocity of the particle along x axis, it will not depend upon this u sin theta, it will not depend upon this the by component of any of the things। okay, so हम ऐसा लिख सकते हैं this is the u, it means u vx लिखते तो बेटर रहेगा, it means velocity of this the particle along x axis at this the time t is equal to ऐसा कर देते हैं ux plus x axis के along acceleration जो है वो and this the time t। तो इस केस में तो क्या है कि एक्सेलरेशन है ही नहीं, एक्सेलरेशन है ही नहीं तो 0 कर देंगे, इट मींस जो vx जो होगा वो vx इक्वल टू x, इट मींस इट रिमेन्स ए कांस्टेंट। और जो फिर अगर हमें कुछ एक करना है इसका एप्लीकेशन तो इट मींस जो v स्क्वायर जो होगा दैट इज द ux होल स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस ले लेते हैं, ये चीजें डिपेंड करेगा यहाँ पे। तो x एक्सिस सिमिलरली हम बाई एक्सिस वाले भी ऐसे कर देंगे, y इक्वल टू u बाई टी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग बाई एक्सिस प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर एंड जो v बाई है, v बाई मींस वेलोसिटी ऑफ दिस द पार्टिकल अलोंग बाई एक्सिस एट दिस द टाइम t इज इक्वल टू u बाई टी ले लेंगे, u इट मींस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस द पार्टिकल अलोंग द बाई एक्सिस प्लस एक्सेलरेशन ऑफ दिस द पार्टिकल, देखिए यहाँ पे चाहिए a
बाई एक्सिस यहाँ पे जी लेंगे, ये कम्प्लीटली बाई एक्सिस के अलॉन्ग। अगर जी कहीं कहीं ऐसा भी आता है कि प्रॉब्लम, वो दे देगा कि डिफरेंट एक्सलेशन है, नॉट कि ओनली द ग्रेविटेशनल है, किसी और टाइप का डिफरेंट टाइप का फोर्स है, उसमें उस एक्सलेशन को भी हम डिवाइड कर देंगे एक्स एक्सिस और पाई एक्सिस के अलॉन्ग, वो यहाँ पे प्ले करेगा, रोल प्ले करेगा। इसी चीज़ को कर देंगे वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। इसी चीज़ को हमारा एप्लीकेशन सिस्टम है कि कैसे इस चीज़ को यूज करें। तो आई थिंक आई होप कि कैसे हमें यूज करना है, डिफरेंट जो फार्मूलाज है उसको आप समझ गए होंगे। तो अब हम इसी जो मॉडल है, इसी जो कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को यूज करके हम इसका ट्राजेक्ट्री निकालेंगे, और जो ट्राजेक्ट्री निकाल करके कैसे हम जो मैथमेटिकल एप्लीकेशन इट मीन्स मैक्सिमम मिनिमा कितना ब्यूटीफुली हम यूज कर सकते हैं, कि इसको याद भी करना है और मैथमेटिक्स भी यूज करना है, और सिंपल 2 डायमेंशनल जो मोशन है उसको ले करके कैसे इसमें यूज करेंगे। सिमिलरली उसी जो कॉन्सेप्ट को हम रिवर बोट में यूज कर सकते हैं। इट मीन्स कहीं पे भी बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। अगर इस चीज़ को अच्छे से समझ लिया जाए तो काइनेमेटिक्स का जो सबसे जो क्रूशियल जो सेक्शन होता है, जहाँ से आईआईटी एडवांस हीट करता है, उसी को बहुत रेयर है कि वो छूट जाएगा। ओके, तो हम इसी पे आते हैं। यहाँ पे ये सारे जो कॉन्सेप्ट है उसी चीज़ को हम लेकर के इसको करेंगे, डिराइव करेंगे। तो है क्या कि इनिशियली इट मीन्स इसमें हम एक लिख देते हैं ओके, पार्टिकल का इनिशियल जो कंडीशन है टी इक्वल टू 0 पे क्या है, यू एस क्या है, दैट इज यू कॉस थीटा एंड दिस इज द यू cos theta at this t equal to 0 along x axis कर देते हैं। along x axis में क्या क्या कंडीशन है, तो u cos theta एक्सेलेरेशन along x axis that is the 0, यही हमारा इनिशियल कंडीशन है वो है। फिर अब आ जाते हैं बाई एक्सिस t equal to 0 एंड along बाई एक्सिस। तो सर इसमें क्या करेंगे कि इनिशियली along x बाई एक्सिस क्या है, that is the u sin थीटा है, और वो पॉजिटिव बाई एक्सिस के तरफ है एट दिस टी इक्वल टू 0। कभी कभी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टोरियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी वेक्टर लगा देंगे, यहाँ पे भी वेक्टर लगा दें, यहाँ पे भी वेक्टर लगा दें, एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस आई का। ओके, एंड एक्सेलरेशन अलॉन्ग दिस बाई एक्सिस वो क्या होगा, वो माइनस जी यस जे कैप होगा। ऐसे जे कैप लिख दिया, यही तो है कंडीशन। ओके, अब इसके बाद हमें निकालना है कि टी टाइम में वो जो पार्टिकल होगा वो कुछ इस ढंग से इसका प्रोजेक्टाइल जो मोशन होगा। ओके, तो होगा क्या कि यू कॉस थीटा तो हमेशा ये हो रहा है, वो तो रिमेंस कांस्टेंट है। अब ये किसी भी पॉइंट पे जब हम लेके जाएंगे तो ये यू कॉस थीटा जो वी एक्स वाला जो कंपोनेंट है वो यू कॉस थीटा हमेशा सेम रहेगा। अब कम को कौन रहा है, अब ए जो है वो वी बाई जो है वो एक कैसे चेंज हो रहा है, तो उसी पे आते हैं। तो बाई एक्सिस वाले में ही हम पहले मूव कर लेते हैं तो बेटर रहेगा। तो वी वाई क्या होगा, इट मींस वेलोसिटी ऑफ दिस द पार्टिकल एट टाइम टी क्या होगा, जैसे वी वाई इज इक्वल टू ऐसे लिख देते हैं, सेम थिंग वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यू बाई हम ले लेते हैं, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए बाई यहाँ वेक्टर अगर हम फॉर्म में लिखे हैं तो वेक्टर फॉर्म में रख देते हैं। तो यहाँ पे वी बाई ओके, वी बाई इक्वल टू यू बाई कितना है, यू साइन थीटा ओके, यू साइन थीटा प्लस यहाँ पे ए बाई क्या है, इसके नेगेटिव है, इसके एक्स इस एक्सिस के, ये अगर इनिशियल वेलोसिटी प्लस बाई एक्सिस की तरफ है, ए हमेशा नेगेटिव ए बाई एक्सिस की तरफ, तो इसी को जी फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, इसी को हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे भी पूरा का पूरा जो डेरिवेशन है उसको भी वेक्टोरियल फॉर्म में ही पूरा का पूरा रख भी सकते हैं, या इसी को यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, से ड्रॉप भी कर देता हूँ, तो इसी को v इक्वल टू यू माइनस जी टी ऐसे लिख दिया। तो इसी को सिंप्लीफाई क्या हो जाएगा, दैट इज द वी बाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा यू टी यू माइनस जी टी ना, यू साइन थीटा माइनस जी टी हो जाएगा। ये इक्वेशन है, यहाँ पे एक आ गया है ये इक्वेशन। इट मीन्स जो वेलोसिटी अलोंग बाई एक्सिस है वो पार्टिकल का वो इस ढंग से वो चेंज हो रहा है, लीनियरली चेंज होगा। यहाँ पे जी है, इट मीन्स ए बाई इक्वल टू किस पे होगा, बाई इक्वल टू
ए माइनस के एक्स वाले जो है वो इस ढंग से वो चेंज होगा। ओके, ऐसे है। तो वी वाई मतलब इट मीन्स एक कम हो रहा है, जैसे जैसे टाइम लैप्स हो रहा है वो यू साइन थीटा यू साइन थीटा तो पॉजिटिव है ही, ये टाइम जो है वो इसी को और निगेटिव करते करते एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे वी वाई को जीरो का कर देगा। इट मीन्स वी वाई वो डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे यू साइन थीटा ने भी एक मोमेंट आएगा जहाँ पे ए वी वाई विल बिकम जीरो। वही होगा इस पॉइंट का, वो जो अब वो जो बाई एक्सिस के अलोंग जो पार्टिकल को खींच के लेकर के जा रहा है वो तो बाई यही है ना टर्म। वो तो जब टर्म जब जीरो हो जाएगा तो फिर वहां से तो ऊपर नहीं हो जा रहा है, इसके बाद तो जी तो इस ढंग से एक्ट हो रहा है तो उसको खींच करके इधर की ओर लेकर के आएगा। तब होगा क्या कि वही जो है वो इट मीन्स जो बाई एक्सिस की तरफ जो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है वो खत्म यहाँ पे होने वाला है। सो वही तो होगा सर मैक्सिमम हाइट, ही तो होगा, वही होगा इसका मैक्सिमम हाइट, दैट इज द एच मैक्स बन जाएगा यहाँ पे। उसके जो बाई एक्सिस है इट मीन्स कितना हाइट पे गया, मैक्सिमम हाइट पे गया। इसके बाद इसकी जो जर्नी होगी वो टी तो बढ़ता ही जा रहा है, तो वी वाई जो होगा वो धीरे धीरे एक मोमेंट पे जीरो आकर के फिर से इसको निगेटिव करने लगेगा। मतलब निगेटिव करने लगेगा मतलब वो जो वी वाई है वो अब ऊपर की तरफ ना डायरेक्ट होकर के वी वाई अब ऐसे डायरेक्ट होने लगा है। तो कहीं जब यही चीज को जब इसमें जो हाफ ऑफ जो ये का जो ट्रैजेक्टरी के ए वाले हिस्से में क्या होता है कि वी वाई ऐसे हो जाता है, वी वाई निगेटिव है, इट मीन्स डायरेक्शन निगेटिव है, और ए वाला हमेशा ये तो है ही, ये तो अनचेंज है। तभी इसका जो मोशन होता है जो रिजल्टेंट आता है वो कुछ ऐसे आता है, ये दोनों के बीच से निकलेगा। तो ठीक है सर, तो इसके बाद इसमें हम लोग ये तो वी वाई का है। अब इसके बाद ये तो वी वाई इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल ऑन बाई एक्सिस एट द टाइम टी। अब बाई कोऑर्डिनेट कैसे चेंज हो रहा है, तो बाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, दैट इज द सेम थिंग एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा बाई इज इक्वल टू एस जो है वो बाई कंपोनेंट में डिस्प्लेसमेंट है वो कम्प्लीटली बाई एक्सिस के जो कंपोनेंट है उसी पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे होगा बाई इजकल टू एस इजकल टू यू टी, इट मीन्स यू ऐसे लिख देंगे यू बाई यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सिंपली हाफ ए टी स्क्वायर ए बाई टी होल स्क्वायर लिख दिया ऐसे। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे हम कर देते हैं। तो बाई एक्सिस के जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा u बाई टी इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी अलोंग बाई एक्सिस दैट इज द u sin थीटा टी, ओके, प्लस इस बाई यहाँ पे ए वाई जो है वो निगेटिव ही है तो यहाँ पे माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लिख देता हूँ डायरेक्ट, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लिख देता हूँ। ये इसका बाई एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस ढंग से चेंज हो रहा है। अब सेम चीज है ये ऐसे यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, करेक्ट, ये है बाई एक्सिस पे। ओके, तो इसमें इक्वेशन नंबर 1 हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, बेटर रहेगा इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। ओके, ये हमें आएगा काम आएगा ट्रैजेक्टरी फाइंड आउट करने में। ओके, तो अब ये तो हमने बाई एक्सिस का जो वेलोसिटी है एट द टाइम टी एंड बाई कोऑर्डिनेट कितना होगा टी टाइम में वो हमें मिल गया है। अब एक्स एक्सिस पे आते हैं, तो एक्स एक्सिस वाला जो चीज़ है वो क्या है कि एक्स एक्सिस का जो डिस्प्लेसमेंट है बिकॉज दैट जो वी एक्स जो है वो तो वी एक्स जो है वो टी टाइम से चेंज नहीं हो रहा है, ये कोई भी फोर्स इसमें एक्सलेशन नहीं होगा तो चेंज ही नहीं होगा। अब जो एक्स एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा एट दिस टाइम टी वो सिंपली जो है ना वो सिंपली जो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू जो टाइम होता है फॉर्मूला उसको यूज करना, बिकॉज दैट ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो एक्स एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा एट दिस टाइम टी इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इनटू टी लिख देते हैं ऐसे। ओके, ये इक्वेशन नंबर 3 को। अब यहाँ पे हमें ट्रैजेक्टरी के लिए मतलब ट्रैजेक्टरी और इसका जो लोकस है ट्रैजेक्टरी लोकस इट मीन जो एक्स और वाई में क्या रिलेशनशिप है, इस मोशन का एक्स एंड वाई में क्या रिलेशनशिप है, इसी को लोकस भी बोल सकते हैं बच्चे जो मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स में भी इस टाइप का चैप्टर है जो चैप्टर में इसका जो कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो इसमें होता है सर, तो इसमें हम लोग यूज जो करेंगे इस जो टी का जो वैल्यू है इसमें बाई में ये कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट के कर देंगे। तो यहाँ पे टी इक्वल टू क्या होगा एक्स अपॉन
एक्स अपॉन यू कॉस थीटा होगा, यू एक्स इक्वल टू एस। अब इसी चीज़ को एक कर देंगे, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, कर करके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे क्या है, बाई इजिकल टू यू साइन थीटा, सो बाई इजिकल टू यू साइन थीटा, टी इजिकल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एक्स अपॉन यू कॉस थीटा होल स्क्वायर। ओके, सो आ जाते हैं बाई इजिकल टू, यहाँ से यू कैंसिल हो गया, हम लिख सकते हैं ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सो एक्स टैन थीटा माइनस 1/2, यहाँ पे जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये इसका ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ओके, इट मीन्स बाई और एक्स में इस ढंग से चेंजेज हो रहा है। अगर थीटा में दिया हुआ है प्रोजेक्टाइल का एंड वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी इस वेलोसिटी से थ्रो किया, तो इस ढंग से हम ए निकालेंगे कि किस पर्टिकुलर एक्स पे बाई का क्या वैल्यू होगा, वो हमें निकाल सकते हैं। इस चीज़ को अगर हम ये करें कि बाई तो या ओके, इसमें तो बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन मिल जाता है। कभी कभी जो प्रॉब्लम आता है, कोई भी एक प्रोजेक्टाइल दे देगा, उससे हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन में फाइंड आउट करना है। तो जो बेसिक जो ट्रैजेक्टरी का जो इक्वेशन है, उससे हम उसको कंपैरिजन कर सकते हैं। ओके, और अब इसके थ्रू हम डिफरेंट चीज़ें कैसे निकालेंगे कि इसका हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा वगैरह वगैरह से। तो इसमें हुआ था क्या कि अब हम हॉरिजॉन्टल रेंज या मैक्सिमम हाइट का कैसे निकालेंगे। तो एक तो था कि मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए ये जो वी वाई जो वाला जो कंपोनेंट है, दिस वी वाई जो किस ढंग से चेंज हो रहा था, वी वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, वी इक्वल टू यू माइनस जी टी एस जी टी ए होगा। तो ए है यहाँ पे क्या हुआ कि जब मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो रहा है, तो इससे हम वी वाई को 0 कर लिए, तो यू साइन थीटा माइनस जी टी, ये टाइम जो आ गया है यू साइन थीटा बाई जी आ गया, यू साइन थीटा बाई जी। ये क्या है कि इतना टाइम में ये पार्टिकल जो है वो अपने मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, और इतना ही टाइम इसको आने में भी लगता है। दैट इज तो हम लोग ऐसे भी जानते हैं टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो यहाँ पे ए होगा टाइम ऑफ एसेंट, यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट, सिमिलरली जो टाइम ऑफ डिसेंट होगा वो ये भी यू साइन थीटा बाई जी ही होगा। तो जो इस दोनों जो टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट का जो सम होता है वो दैट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट कर देंगे, दैट इज द 2u साइन थीटा बाई जी। इट मीन्स टोटल जो जर्नी है वो इतना का है, 2u साइन थीटा बाई जी। ये बड़ा अच्छा एक चीज़ आया है सर कि हम बताना चाहते हैं कि ये देखो पार्टिकल कितना मतलब अपनी मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, वो टाइम ऑफ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी ले सकते हैं, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। ओके, वही अगर एक्सेलरेशन सेम है, ओके, और एक एक्सिस इस जो बाई एक्सिस में जो भी जिस प्लेन के परपेंडिकुलर पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो वो जो होता है वो उस जो प्लेन के परपेंडिकुलर वाले जो वेलोसिटी है, यहाँ पे बाई एक्सिस है, उसका इनिशियल वेलोसिटी ओके अपॉन उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन है उसका जो डिवीजन है, दैट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट। किसी में भी जैसे इसी चीज़ को हम यूज करके नहीं तो अभी ही मैं कर देता हूँ, बता देता हूँ। ये तो आ ही गया है सर, तो इसी को ऐसे करते हैं। जैसे इसका जो बहुत अच्छा एप्लीकेशन जो ये आ गया, कितना आ गया, टाइम ऑफ है जो टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी है। ठीक है, इसी चीज़ को ये कर लेता हूँ, पूरा सारा चीज़ निकाल दें तब ये करते हैं। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब इस टाइम ऑफ फ्लाइट इट मीन्स इतना देर तक कोई पार्टिकल जो वो जर्नी किया है, तो अब जो टाइम तो दोनों के लिए सेम है ना, एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस वाले के लिए भी। तो एक्स एक्सिस में वो कितना डिस्प्लेस हुआ होगा, दैट इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इनटू दिस द टाइम ऑफ फ्लाइट ले लेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी है, 2u साइन थीटा बाई जी है। तो ये आ गया दैट इज यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा अपॉन जी है।
ओके, तो ये हो गया है एक्स एक्सिस, दैट इज आल्सो कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, साइन टू थीटा बाई जी। यहाँ पे जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज वो होगा, यहाँ पे ये साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होता है 1, और वो किस वैल्यू पे होता है, जब थीटा का वैल्यू हो जाता है 90 डिग्री। तो 90 यहाँ पे थीटा कितना है, 2 थीटा, 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। ओके, सो थीटा इज इक्वल टू विल बिकम पाई बाई 4, इट मीन्स 45 डिग्री पे बोलते हैं हम लोग कि इसका मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होगा। तो ये चीज निकाल लिया है। इसमें टाइम ऑफ एसेंट, मैक्सिमम हाइट भी निकाल लेंगे। मैक्सिमम हाइट के लिए आप कीजिए क्या, जब x का वैल्यू जब यहाँ पे ए हाफ ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज होगा, उसी पे हम लोग निकाल लेंगे, मैक्सिमम हाइट निकाल लेंगे, ऐसा है। तो ये चीज़ इस ढंग से जितना भी जो हमें प्रोजेक्टाइल का इंफॉर्मेशन है, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, ये सब हम निकाल सकते हैं सिंपल जो टू डायमेंशनल मोशन का, सॉरी एक्स जो हमें लीनियर मोशन का जो फॉर्मूला है उसी पे निकाल लेंगे। ओके, अब ये बड़ा हम जो किए थे सिर्फ छोड़ दिया था, इसी को मैं बहुत अच्छे से करना चाहता हूँ कि और हम इसी को कैसे ब्रॉडर वे में जो सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है वो कितना काम का चीज़ है। इसी चीज़ को मैं बताया ना कि जो टाइम ऑफ एसेंट जो है वो या टाइम ऑफ जो फ्लाइट होता है वो क्या होता है, कभी कभी करते हैं कि जो भी प्लेन है, जैसे इसमें क्या है, ये प्लेन है सिंपल जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसमें क्या है कि अगर किसी भी सिंपली वहाँ से आते हैं कि स्टार्ट करते हैं, किसी पार्टिकल को थ्रो करते हैं वर्टिकल पार्ट, ओके, यू वेलोसिटी से इसको थ्रो किए, तो अब पता है कि यहाँ से जो टाइम ऑफ एसेंट होता है वो क्या होता है, यू बाई जी होता है। टाइम ऑफ एसेंट होता है यू बाई जी होता है। ओके, टाइम ऑफ डिसेंट भी होता है यू बाई जी ही होता है। एयर ड्राइव को हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे टोटल जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, इट मीन्स आने और जाने में टाइम ऑफ फ्लाइट इजिकल टू यू बाई जी लेते हैं। यहाँ पे हुआ है क्या कि कंप्लीटली जो इस जो हमारा जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, दैट इज द जी है, और यहाँ पे यू इस जो प्लेन है इसके कंप्लीटली जो परपेंडिकुलर जो स्पीड है यहाँ पे u है। ओके, तो u बाई जी, अगर किसी चीज को इंक्लाइन यहाँ पे जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है वो u साइन थीटा है इंस्टेड ऑफ u ओनली। एक इसका क्या हुआ है कि u का एक ही कंपोनेंट इस तरफ है, तो केवल जो इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट पे जो टाइम ऑफ फ्लाइट जो डिपेंड कर रहा है वो इसी पे डिपेंड करेगा, u साइन थीटा पे ही डिपेंड कर रहा है, u cos थीटा फैक्टर पे नहीं डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 2u g, यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट जो क्या आ रहा था 2u साइन थीटा बाई जी आ रहा था यहाँ पे एक, और ये g तो कम्प्लीटली इसी की तरफ है, यहाँ पे इस जो प्लेन के परपेंडिकुलर ही है। अगर ये g ही चेंज हो जाता तो वो वाला ही हम लेते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ को कॉन्सेप्ट को यूज करते, जैसे इसी चीज़ को हम यहाँ पे अगर इलोंगेट करते कि इंक्लाइन प्लेन पे कैसे होता है, तो इंक्लाइन प्लेन का भी सेम ही हम जो ओके, सो इसी को ये करते हैं सर, इसी में आ जाते हैं, ये मैं इसको रिमूव करता हूँ कि कैसे यूज करते हैं। तो जस्ट एक सिंपल सी जो वे है, जैसे इंक्लाइन प्लेन होता है ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, इसी को थीटा, प्लेन का इंक्लेशन है थीटा, और इस या अल्फा एज्यूम कर लेते हैं, और जो किसी पार्टिकल को थ्रो करते हैं वो यू वेलोसिटी से थ्रो किया, बट ये जो थीटा एंगल फ्रॉम द प्लेन दिया हुआ है ऐसे है। इसमें कैसे हम निकालते हैं कितना इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, कितना इसका जो रेंज होगा, कहाँ पे इंक्लाइन प्लेन को वो पार्टिकल हिट करेगा। तो इसमें इस सेम जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं करूँगा इसको यूज करने के लिए। तो ये क्या है कि इसमें हम जो इस प्लेन के अलोंग इसका मूवमेंट है, ओके, इसी में हमने इसको जो वेलोसिटी इसको हमने एक कर दिया, कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। सो u cos थीटा, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या है u sin थीटा, जो हम एक्सिस को डिवाइड किया है। तो यहाँ पे ए वाला अगर x एक्सिस है तो इसके जो ठीक परपेंडिकुलर होगा जो बाई एक्सिस होगा, प्लस बाई एक्सिस होगा। कैसे, अब यहाँ पे g जो है वो g ऐसे एक्ट हो रहा है, बट लेकिन g हमारा जो मोशन जो हम ये लेंगे वो मोशन हमें इस एक्सिस, इस हमारा एक्सिस एज्यूम किया हुआ है। तो हम ट्राई करेंगे कि इस g को इसी एक्सिस की तरफ हम इसको डिवाइड कर दें इसके कंपोनेंट में। तो ऐसे कर देंगे, ये अल्फा है, इसके परपेंडिकुलर जो होगा वो
this is alpha, so this is 90 minus alpha, so this will be also alpha. So g को ब्रेक कर देंगे, g cos alpha एंड g cos alpha होगा ऐसे, और इसको एक कंपोनेंट आ जाएगा g sin alpha आ जाएगा. वेरी गुड, g sin alpha है. अब यहाँ पे है कि ये पार्टिकल ठीक है, ये तो मूव तो ऐसे ही करेगा, प्रोजेक्टाइल कहीं यहाँ पे हिट किया, वो से चला है, पार्टिकल ये पे गया है. अब ये कितना टाइम में ये इसका जो ट्रैजेक्टरी होगा, इट मींस जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, इस केस में होगा क्या, इस केस में हम करेंगे क्या कि जो पार्टिकल, अब क्या हुआ है कि मोशन इसका ए है, मोशन इस जो प्लेन है, प्लेन ऐसे है, प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है वो क्या है, यू साइन थीटा है, यू साइन थीटा, दैट इज द यू साइन थीटा. वेलोसिटी अलोंग परपेंडिकुलर ऑफ प्लेन, परपेंडिकुलर ऑफ प्लेन, परपेंडिकुलर ऑफ प्लेन ले लेंगे तो क्या होगा, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा है सर. ओके, और जो एक्सेलरेशन है अलोंग एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर ऑफ दिस इज इक्वल टू g cos alpha, g cos alpha. What is the time? How much time? 40. Okay. So yes, g cos alpha. तो यहाँ पे जो टाइम ऑफ फ्लाइट लेंगे वो ए लेंगे, दैट इज द टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ रेडिएशन में इसको ये कर देंगे, डबल कर देंगे. यहाँ पे 2u sin थीटा अपॉन ये जो g का कंपोनेंट है इस प्लेन के परपेंडिकुलर वाला ए जी कंपोनेंट को लेंगे, रादर देन सिंपली जी कॉस अल्फा. ये यहाँ पे एप्लीकेशन है, बहुत अच्छा ऐप एप्लीकेशन है. इनफैक्ट जो ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आगे पढ़ते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स एक्ट होता है उसको भी एकदम सिंपल इसी जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज कर सकते हैं. बहुत अच्छा ऐप एप्लीकेशन है. मैं बच्चों को और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसके अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग, ये यहाँ पे एक आ गया है, ट्विस्ट आ गया कि ये जो होगा यू कॉस थीटा वो कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि इसके अलोंग एक जी का एक्सेलरेशन मिल गया, दैट इज जी साइन अल्फा, वो उसी को डोमिनेट करेगा. उसमें जो होगा वो एस इजिकल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी होल स्क्वायर लेंगे तो उसमें आ जाएगा यहाँ पे अलोंग द प्लेन जो होगा, अगर वो एक्स एक्सिस है तो यू कॉस अल्फा, यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी ए कंपोनेंट ले लेंगे, जी साइन अल्फा टी स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे कर देंगे. ओके सर, तो थैंक यू सर.